ये तो मौत पे मौत हो रही। 4 महीना पहले अभी मैं निकाला था एक जिंदा बच्चे को। जो उनकी माँ जी हैं वो गुड़िया लेके बैठी हैं। क्योंकि जब बच्ची गिर गई थी तब तो किसी को पता ही नहीं था कि बच्ची गिर चुकी है। हमें तो लगा था कि बच्ची कहीं किसने कैच कर लिया, किसने कर लिया। हाँ, और सिर्फ उनके पेरेंट्स नहीं, पूरा गली मोहल्ला उस बच्ची को सर्च कर रहा था। बच्ची खेलते खेलते अंदर उनके बाबूजी के साथ बैठी थी, शायद आइसक्रीम वगैरह कुछ खा रही थी। वो आते आते बाहर को आई है, तो इससे थोड़ा सा आगे जाके वो देख रहे हैं आप नाला, यहाँ पटिया से आगे जाके, तो उसके अंदर वो गिर गई। क्या वो बच्चा एकदम ऊपर आया, तो ऊपर आते फिर पता लगा, बच्चे को उठा के सब ने पानी में से उठा लेते हैं ना, उस तरीके से उठा के दिखा करा। कई बार गिरा है, व्यक्ति भी गिरे हैं, गाय भी गिरी है यहाँ पे। और आप खुद दिखा सकते हैं फोटोज़ वगैरह, यहाँ के नाला कैसा खुला रहता है, बिल्कुल खुलेआम। देखो पूरा खुला हुआ है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर है ना नाले के, कि एक सिंगल बंदा भी अगर उठाना भी चाहे तो वो भी नहीं उठा सकता। वो बच्चों का बाप माप खोमा में है, अभी कुछ नहीं बोल पा रहे। मैम कोई कहने वाला नहीं है, अब वही है, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे। एक सिंगल बंदे की गलती नहीं है, ये पूरा सिस्टम फेलियर है ये। और नंदी महाराज जी यहाँ पे 2-3 बार आगे आ चुके हैं नाले में, क्योंकि वो नंदी महाराज हैं इसलिए हाईलाइट नहीं हुए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए लगातार ये खबरें चर्चाएं में है कि किस तरीके से सिस्टम का फेलियर मासूमों की जिंदगी ले रहा है। देखिए हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनकपुरी में एक व्यक्ति गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अभी देखिए हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है मुकुंदपुर से, जिसे सुनने के बाद जो आपकी आंखें हैं वो नम हो जाएंगी। देखिए आप मेरे पीछे एक ये खुली हुई नाली देख रहे होंगे। बता दूं कि जो इसकी देखिए गहराई है लगभग 6 फीट से भी ज्यादा की है, जिसमें डूबकर एक 2 साल की बच्ची निर्मम तरीके से मौत की घाट उतर जाती है। देखिए परिवार अभी यहीं पे रहने वाला है, पास ही का। बता दूं कि देखिए बच्चे आमतौर पर शाम के आसपास देखिए खेलते हैं, पर वहीं सोचिए वो खेलना एक परिवार को इतना भारी पड़ गया कि एक माँ ने अपनी 2 साल की बच्ची खो दी, एक दादा ने अपनी 2 साल की पोती खो दी, एक पिता ने अपनी 2 साल की बच्ची खो दी। आप सोच सकते हैं अभी उस परिवार पर क्या कुछ गुजर रही होगी। देखिए अभी यहाँ पे हमारे साथ उनके दादा मौजूद है और तमाम यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं। इनसे जुड़कर जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये सिस्टम के फेलियर की वजह से आज इन्हें सहना पड़ा है। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? शंभू प्रसाद केसरी। सर ये जो मामला हुआ है कब का हुआ है, कब हुआ है, किस दौरान? ये 3 तारीख को 11:30 बजे की बात है। लाश मिली 3 बजे में जाके। सर अभी परिवार की क्या कुछ कंडीशन है? लड़के बच्चों का बाप माप खोमा में है, अभी कुछ नहीं बोल पा रहे। कुछ नहीं बोल पा रहे। कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, उनको पकड़ के रखना पड़ता है। उन्हें सर सुध-बुध नहीं है? नहीं है, अभी कुछ नहीं है। आँख में से आंसू बह रहे ना, ना कुछ खा रहा है, ना कोई पी रहा है। जहाँ अब ऊपर रूम में से कर नीचे उतारते हैं, वो तो जब जवान लड़का, हम बुजुर्ग आदमी, हम संभाल नहीं पाते हैं। जहाँ मर्जी वहाँ भटक जाता है, चल देगा। कल को बच्चे के साथ ये भी कुछ कर लिया। क्या उनके पिता की हालत कैसी है? कहाँ चले जा रहे हैं? हाँ। बता रहे कहाँ जा रहे हैं? कोई पता नहीं लगता किधर को निकल जाता है। कल सवेरे स्मशान घाट भाग गया था। जहाँ बिटिया को किया है, जहाँ बिटिया को संस्कार किया है, वहाँ पहुँच जा रहे हैं भाग के बार बार। जो उनकी माँ जी हैं वो गुड़िया लेके बैठी हैं, गुड़िया से वो है। बाकी ये नाला है, ये देख सकते हैं आप कितना गहरा है। इसके अंदर 3.5 फुट 4 फुट, ये देखिए पूरा ये एंड है, देखिए जी। तो 6 फुट का मान ले कि ये पूरा गड्ढा है। तो सर यहाँ पे ये तो कवर करने के लिए ये जो लगाए गए हैं, ये कैसे हट गए या हटा दिए? ये सफाई करने के माध्यम से आए थे जी। 15 दिन हो गए हैं, और साथ में पटिया भी ले जाते हैं, और फिर इन्हें तोड़ ताड़ के मतलब सरिये वरिये निकाल लेते हैं। है ही नहीं, और ये साफ सब सज्जा कुछ भी नहीं है। बहुत दिक्कत है, कोई सुनवाई नहीं है। सर पूरी सड़क अगर हम चारों तरफ नजर फैला के देखें तो पूरी तरह कूड़ा कचरा और ये खुली नालियाँ, कैसे इसमें जीवन व्यतीत? तो आपको फिर भी थोड़ा खाली दिख रहा है, और यहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बिल्कुल MM में है। अच्छा। सड़क और नाला बिल्कुल MM में है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या यहाँ सफाई नहीं होती? क्या कुछ है? सिस्टम की भेंट आखिरकार कब तक ऐसे चढ़ती रहेंगी जिंदगी? मैम कोई कहने वाला नहीं है, अब वही है, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे। कोई मतलब गलत बनना नहीं चाहता, किसी के आगे आवाज़ उठाना नहीं चाहता। सर किस दौरान ये घटना हुई है? क्या बच्ची खेल रही थी या क्या कुछ सामने आया? बच्ची खेलते खेलते अंदर उनके बाबूजी के साथ बैठी थी, शायद आइसक्रीम वगैरह कुछ खा रही थी। वो आते आते बाहर को आई है, तो इससे थोड़ा सा आगे जाके वो देख रहे हैं आप नाला, यहाँ पटिया से आगे जाके,
तो उसके अंदर वो गिर गई। लेकिन किसी को यहाँ पे ढूंढा ढांडी होती रही, मस्जिद में, मंदिर में, हर जगह जाकर, मतलब किसी को पता नहीं चला। तो कुदरती किसी के माइंड में आया, उन्होंने बोला नाले में देख लो। तो एक बच्चे को नाले में उतारा गया, तो वो भी 20 मिनट तक उसे नहीं मिला। उसके बाद उसने अंदर पैर लगाया कि क्या, वो बच्चा एकदम ऊपर आया। तो ऊपर आते फिर पता लगा, बच्चे को उठा के सब ने पानी में से उठा लेते हैं ना, उस तरीके से उठा के दिखा करा जितनी मतलब प्रक्रिया हो पाई। फिर बाबू जगजीवन राम एक गाड़ी को रोका गया और फटाफट कितने समय बाद निकाला गया बच्ची को? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे के जी, बाद उसे जी, रेस्क्यू जी। किया गया। आसपास के लोगों द्वारा ही किया गया था? जी जी, यहीं के नियर। सर किसी को पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देख कैमरास सकते हैं कि नहीं है, मैम। काफी रेसिडेंशियल एरिया है, लोग मैम स्कूल है, जीनियस माइंड वैली है, उनका भी कैमराज उधर है, आगे भी एक आध हैं। जो सरकारी कैमरे वो गलियों में लगे हुए हैं, एक्टिवेट नहीं है। और जो हैं भी तो किसी के पास पासवर्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई ऐसी है नहीं, और आप देख सकते हैं आपके आगे या बाकी तो आप। परिवार को कैसे इस बात की सूचना मिली सर? परिवार को तो पता ऐसे ही चला, किसी ने बोला, जो पहले भी एक बार वो नाले में गिरी थी बच्ची, तो उन्होंने बचाया था किसी अंकल ने, तो उन्होंने ही कहा एक बार देखो इसके अंदर क्या पता। लंबे समय से चल रहा है ये सिलसिला? हाँ जी, हाँ जी। उनका फेलियर कहे तो लंबे समय से चल रहा है। और नंदी महाराज जी यहाँ पे 2-3 बार आगे आ चुके हैं नाले में, क्योंकि वो नंदी महाराज हैं इसलिए हाईलाइट नहीं हुए। अब ये बच्चे का मामला था, हाईलाइट हो गए। एक छोटी बच्ची, सर कहते हैं कि जो मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। आप एक दादा हैं और एक महज 2 साल की बच्ची को ऐसे खो देना, किन कुछ परिस्थितियों से अभी आप गुजर रहे हैं? जो हमारी परिस्थिति दूसरा कौन जानेगा। जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे की माँ बाप है, बिल्कुल कोमा में है, कहीं भी नहीं, बच्चे की यादगार में कहीं भी निकल जाता है, कहीं जा चला जाता है। वो उसको बताओ, उसको घर में बंद कर रखा है हमने। माँ बाप सर अभी कह रहे हैं कि माता पिता दोनों को सुध-बूध नहीं है। 2 साल की महज बच्ची, उसके साथ इस तरीके का जो पूरी घटना हुई है, सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर मानते हैं? बिल्कुल, मैं पूरा फेलियर सिस्टम का ही मानता हूँ। ये एक सिंगल बंदे की गलती नहीं है, ये पूरा सिस्टम फेलियर है ये। क्योंकि यहाँ पर जो विधायक हैं और जो निगम पार्षद हैं। कौन है सर यहाँ के विधायक? जो यहाँ के विधायक जो है वो संजीव झा जी हैं, और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो गुलाब सिंह राठौर जी। ऐसे मामलों में तो अभी तक नहीं आए वो। अब ये इस मामले को 24 घंटे से ऊपर भी हो गए, लेकिन वो अभी तक इस मामले में यहाँ पे एक बार भी देखने तक नहीं आए वो। क्या उनके संज्ञान में ये पूरा वो वारदात गई है? पूरा उनके संज्ञान में, ये पूरा उनके कंट्रोल में है। यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के रूल ओवर हैं वो, तो उनके पास तो बात जानी चाहिए थी। वो गई भी होगी वो, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो इस छोटे से मामले, वो इस बड़े से मामले को उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा होगा। उनको लाइमलाइट उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा लगता है लोगों को। अब सबको सामने ही है, लेकिन जब ये हादसा हुआ छोटी सी बच्ची के लिए, वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया उन्होंने। सर एक छोटी सी बच्ची, मतलब महज 2 साल की, काफ़ी छोटी होती है, क्या कोई बीच बचाव में आया उस दौरान किसी ने उसे रेस्क्यू करने की कोशिश? तब की थी क्योंकि जब बच्ची गिर गई थी तब तो किसी को पता ही नहीं था कि बच्ची गिर चुकी है। हमें तो लगा था कि बच्ची कहीं किसी ने कैच कर लिया, किसी ने लोगों को लग लिया। हाँ, और सिर्फ उनके पेरेंट्स नहीं, पूरा गली मोहल्ला उस बच्ची को सर्च कर रहा था। पुलिस वाले भी सर्च कर रहे थे, जो यहाँ की लोकल पुलिस है। लेकिन बाद में जब बच्ची को किसी ने बोला कि अगर नाले में देख लेते, तो 3 घंटे बाद 3:30 2:45 पे उसको रेस्क्यू किया गया। सर यहाँ पे क्या स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो कुछ भी नहीं है। एक ही पोल लगा है, वो भी हो रहा, वो भी शाम को जलता है। यहाँ तो अंधेरा नहीं, यहाँ पे तो अंधेरा रहता है। हाँ, यहाँ पे तो अंधेरा। अगर कोई आने जाने वाला व्यक्ति है तो वो भी अपने जीवन के साथ कई बार गिरा है, व्यक्ति भी गिरे हैं, गाय भी गिरी है यहाँ पे। और आप खुद दिखा सकते हैं फोटोज़ वगैरह, यहाँ के एक नाला कैसा खुला रहता है, बिल्कुल खुलेआम। देखो पूरा खुला हुआ है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर है ना नाले के, कि एक सिंगल बंदा भी अगर उठाना भी चाहे तो वो भी नहीं उठा सकता। वो बिना टूल्स, बिना औजार के तो उठेंगे ही नहीं है। देखो नाला। और ये दोबारा कहा जा रहा है कि सफाई के चलते इसे खोला गया था नाले को, फिर अभी 15 दिन हो चुके हैं, ना ही हमें किसी तरीके की कोई सफाई दिख रही है और ना ही इन्हें दोबारा बंद किया गया। कहीं ना कहीं आप खुद दिखा सकते हैं, कोई सफाई नहीं दिख रही। सफाई करके भी उन्होंने, बल्कि जो सफाई थी वो भी ख़राब कर दी। देखो पूरा रोड पे देखो, पूरा कचरा फैला दिया। और ये एक बार नहीं, ये अभी नहीं हुआ, ये हमेशा बार होता है। ये 2 साल से कई बार हो चुका है। ये लगातार चल रहा है जब से नाली बनी। 15 सालों से ये सिलसिला सर चल रहा है। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? 10-12 साल तो हो गए, ज़्यादा हो गए बिल्कुल। कैसी हालात है ये सड़कों की, क्या कहना चाहेंगे? हालत तो देख लो कैसी हो रही है। छोटी बच्ची आज नहीं आ रहे यहाँ पे देखने के लिए कि देखे कि माँ कैसे है, उसका बाप कैसा है, बच्चे का बेहोश पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कभी फिर ले के आ रहे हैं। सुबेरे शमशान घाट भाग गया था पापा, अभी बेहोशी पड़े हुए हैं। मतलब उन्हें अभी ये भी सूद-बूद नहीं है कि बच्ची अब दुनिया में नहीं रही? नहीं, उनको अभी कुछ भी नहीं है।
सर क्या कहेंगे, कब तक ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहेगा? कभी जनकपुरी से ऐसे मामले सामने आते हैं तो कभी कहीं और से। लगातार सिस्टम की भेंट है जो जिंदगियां चढ़ती ही जा रही है। हाँ जी मैम, ये तो है ही, आप देख ही रहे हैं और बाकी भी न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ पर आ ही रहे हैं कंटिन्यू, और आप भी अपना टाइम निकाल के आए हैं। तो यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चीज़ को, आगे प्रस्ताव रखा जाए ताकि बड़े अधिकारियों के कानों में बात पहुँचे। सर अभी इस रिगार्डिंग आपने कोई कंप्लेंट करी है या क्या? एसीपी साहब आए थे, एसएचओ साहब आए थे यहाँ पे बलसवा के, अभी ही दौरा कर गए हैं? नहीं कल आए थे, और वो मतलब हादसा होते टाइम भी आए थे, उस सेम डे पे भी आए थे, जगजीवन राम भी गए, और उन्होंने मतलब कंप्लेंट की है, आज दर्ज हो जाएगी, कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी तो आगे कार्रवाई चलेगी। जो फ्लड के हैं नाले वालों पे उनके ऊपर भी कार्रवाई। बच्ची का क्या कुछ नाम था? ईर्षा नाम था जी। देखिए आपको मैं पूरी सड़क दिखाना चाहूँगी। महज ये सिर्फ यहाँ की बात ही नहीं है, आप देखेंगे कि ये जो नाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्वच्छता के दायरे में रहते हुए चीज़ें करी जा रही थी। यहाँ की सफाई करवाने के लिए इनकी जो ओपनिंग करी गई थी, पर अभी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालातों में ये नाले हैं। लगभग तीन घंटे बाद देखिए बच्ची को रेस्क्यू किया जाता है। परिवार वालों को तो सफाई की है, देख सकते हैं आप, अभी भी वही हाल है। ये सफाई किए हुए नाले हैं। हाँ जी। और तो गंदे कैसे होते हैं सर? जी ऐसी सफाई होती है। गंदे तो ये जब ऊपर आ जाते हैं ना जी, पूरे सड़क से एमएम में मिल जाते हैं जब गंदे होते हैं। सर अगर इन्हें साफ नाले कहते हैं तो गंदे नाले किन्हें कहते हैं? ऐसा है, ये साफ करते हैं, उठाने नहीं आते हैं, तो ये सब इसी में आएंगे ना। तो ये देख लो 5 दिन पहले किया, फिर वही हाल है। सफाई नहीं करते। ये क्या करते हैं एमसीडी वाले, सफाई जो करने आते हैं, फ्लैट वाले बोलते हैं एमसीडी के अंदर में है, और एमसीडी वाले आते हैं तो सफाई करने आते हैं। सफाई करते 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 नाला को खोल देते हैं, और जिसमें देखते ज़्यादा सरिया है पत्थर को, उसको लोड करते हैं, और लोड करके आगे कहीं दाएँ बाएँ ले जाके तोड़ के उसमें का सिल्ली उल्ली का सरिया उरिया निकाल लेते हैं 4-5 किलो। सर ये सिस्टम के फेलियर से कब तक ऐसे ही मासूम जिंदगियों की भेंट चढ़ती रही? ये तो मौत पे मौत हो रही। 4 महीना पहले अभी मैं निकाला था एक जिंदा बच्चे को, मेरे नज़र में पड़ गया, वो गिरा, मैं भी घुस गया कपड़े के साथ में। हाँ 24 साल के, वो तो खत्म हो गया। ये मामूली हो गया है। हाँ यहाँ पे आम बात, कोई मतलब कोई नहीं आता यहाँ देखने जी, आ ही नहीं रहे कोई भी, पता नहीं वो आकर मिले। वोट चाहिए उनको, सिर्फ वोट चाहिए, निगम पार्षद वालों को सिर्फ वोट चाहिए। बाकी मोहल्ले में क्या होता है नहीं होता इनसे कोई मतलब नहीं है। एमसीडी वालों को घर बैठे हुए तनख्वाह मिल जाता है, उनको क्या कोई मतलब नहीं है सफाई से। देखिए आपको मैं मौजूदा स्थिति दिखाना चाहूँगी। अगर आप देखिए मुकुंदपुर की चारों तरफ आप नज़रें दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ कूड़ा और कचरा नज़र आ रहा होगा। देखिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आप देखिए पूरा आपको, अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आपको महज यहाँ पे जो कचरे हैं या गंदा पानी है वही नज़र आ रहा होगा। और इसी पानी में और सिस्टम के फेलियर के साथ देखिए डूबकर कई जिंदगियाँ मौत के घाट उतर गई हैं। ऐसा देखिए महज ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी देखिए यहीं के स्थानीय लोगों द्वारा ऐसे आरोप है कि पहले भी ये जो आसपास के नाले हैं, आप देख सकते हैं कि महज देखिए कुछ दूरी पर ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्कूल तक है। छोटे छोटे बच्चे लगातार यहाँ से आना जाना करते होंगे। आप सोच सकते हैं कि गंदे पानी और बढ़ते कूड़े कबाड़े के साथ कितनी जो है शारीरिक परेशानियां बच्चों को हो सकती हैं, किस तरीके के रोग बच्चों को हो सकता है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं कि रोड की चारों तरफ आप देखेंगे तो केवल आपको कूड़ा और कचरा ही मौजूदा नजर आ रहा होगा। देखिए परिवार अभी इस स्थिति में नहीं है कि किसी तरीके की कोई कमेंट कर सके, पर मैं वहीं आपको देखिए मौजूदा स्थिति दिखा दूं कि ये वही राजधानी दिल्ली है, ये वही राजधानी दिल्ली है जिसमें लोग रहने के सपने देखा करते हैं। पर वही देखिए आज कुछ लोग जो सपने लेकर यहाँ आ बसे थे, उन्होंने अपने 2 साल की एक छोटी बच्ची को खो दिया है। लगातार देखिए ऐसे कई किस्से सामने आते हैं जिसमें मासूम जिंदगियाँ इसी तरीके से सिस्टम की भेंट चढ़ती रहती है। बावजूद उसके देखिए बता दूं कि संजीव झा यहाँ के विधायक बताए जा रहे हैं, बावजूद उसके अब तक देखिए 24 घंटों से भी ऊपर हो चुके हैं, पर उनके द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर देखिए ना ही कोई दौरा किया गया है, ना ही किसी तरीके का कोई संज्ञान लिया गया है। अगर रोड की ही इस तरीके की हालत रहेगी, और साथ ही साथ दिखा दूं कि महज आपको देखिए पूरी सड़क पर एक ही स्ट्रीट लाइट देखने को मिल रही होगी, और ऐसे यहीं के स्थानीय लोग द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रीट लाइट है ये भी महज देखिए कुछ समय के लिए जलती है, और रात के समय यहाँ से आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए ये महज कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी जो पशु पक्षी है यहाँ पे गिरते रहे हैं, पर वहीं देखिए मामला तब और ज़्यादा
संगीन हो जाता है जब 2 साल की एक बच्ची इस देखिए गड्ढे में गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। देखिए बता दूं कि परिवार अभी किसी भी तरीके से कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है। जो परिवार है उनका जो सुध-बुध है देखिए वो खराब हो चुका है।